नमस्कार साथियों। तो आज है 11 नवंबर 2025। वैसे आज बाजार फर्स्ट हफ से सेकेंड हफ तो बहुत ही बढ़िया था और निफ्टी 50 क्लोजिंग भी दिया 25,000 साढ़े 600 को क्रॉस करके। बस 25,700 को क्रॉस करते करते रह गया। 25,694 पे क्लोज दिया है 0.47% तेजी के साथ। अब सवाल उठता कि सर कल क्या होगा 12 तारीख को बुधवार। जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस की डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो को आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली बाजार किस तरफ जा सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर इधर आइए, देख लेते हैं पहले हमारे आज मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज इतना सेकेंड हाफ में सॉलिड रिकवर देने के बाद और अभी जो सिचुएशन है ना उसके बेस पे कल क्या हो सकता है, तो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब आज सेकेंड हाफ में रिकवर होते होते उम्मीद काफी बढ़ गया। उम्मीद बढ़ जाने के कारण इन भाई साहब ने कहा कि अब तो सपोर्ट 25,600, ठीक है, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मेंशन किया भाई सीधा सीधा 26,000 बीच में, और कोई लेवल टच ही नहीं किया। कह दिया कि भाई शॉर्ट टर्म में 26,000 की रेजिस्टेंस। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते याद रखना, कल मैं पूछ नहीं रहा हूं, इस हफ्ते क्या निफ्टी 26,000 टच कर सकता है या नहीं? जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, वैसे सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्ट्रॉन्ग रिकवरी ड्राइव्स निफ्टी बैक अबव की हर्डल। चलो बढ़िया, क्रॉसिंग 25,800 क्रूशल फॉर फर्दर अपसाइड। चलो इन एनालिस्ट ने तो फिर भी 26,000 के पहले 25,800 को मेंशन किया एज अ हर्डल पॉइंट, मतलब रेजिस्टेंस। अच्छा, साथ में बैंक निफ्टी के लिए कहा कि भाई बैंक निफ्टी आज 58,000 को क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। चलो बहुत बढ़िया। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा कल भी आउट होगा, आज भी आउट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिपोर्ट और खास करके बिहार इलेक्शन की पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट, अरे बाप रे, सब शेयर करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए, मजे लीजिए। देखिए सबसे पहली बात दोस्तों याद रखना, कल 12 तारीख को भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा और आते ही जानकारी लेना मत भूलिएगा। मिल जाएगा इसी चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी छोड़ दूंगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी की, ठीक है, इस वीडियो के नीचे। बाय द वे यहाँ पे आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट तो काफी जबरदस्त, 0.48%, मतलब बरसों की लो पे आ जाएगा, बरसों की लो, ठीक है। अब देखना होगा कि कब तक कहां तक आता है। अच्छा, आज वैसे यूके यूनाइटेड किंगडम की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आउट हुआ, जो कि पिछले काफी सालों की काफी खराब रहा, 5% में पहुंच गया, जो कि पिछले मंथ पे था ये 4.7 से सीधा बढ़ के 5% में पहुंच गया। वहां पे जो बेकार की परसेंटेज है, बेकार लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, आज भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की डेटा आउट हुआ। 7% की अभी तक टैक्स कलेक्शन हो चुका है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 12,92,000 करोड़, 12.92 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जीएसटी रिडक्शन एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बना बहुत सारे सेक्टर के लिए, और खास करके लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की जो प्रीमियम है अक्टूबर पे 34,007 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि अभी तक की बेस्ट रहा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद सर आ जाइए, आरबीआई देख रहा है कि भाई गोल्ड के साथ साथ तो सिल्वर की प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना हम जो एनबीएफसी है उनको कहे कि भाई आप गोल्ड लोन देने के साथ साथ ना अभी सिल्वर लोन भी देना शुरू कीजिए। दोस्तों बहुत जल्दी आपको सिल्वर लोन भी मिलने जा रहा है। देखिए आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई अलाउ लोन अगेंस्ट सिल्वर। पहले हम लोग को पता था कि भाई गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देता है, अभी आरबीआई ने अलाउ कर दिया भाई, आप सिल्वर की प्राइस इतना बढ़ गया भाई, वो भी गोल्ड की तरह बर्ताव कर रहा है। न्यू रूल टू टेक ऑफ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। अच्छा, कौन सी डेट है एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, नीचे आई थिंक कि दे दिया है। डेट किधर है? अच्छा, 1 अप्रैल 2026 से, तो अभी देर है, बट बहुत जल्दी आपको सिल्वर के अगेंस्ट में भी लोन दिख जाएगा मार्केट में, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
से इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर emerge as key price benchmark in India's power market। तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर भी लॉन्च होने जा रहा है, याद रखिए। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए। अब देखिए, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कट करने के बाद, भाई एक तरफ जहां पे हो सकता है शॉर्ट टर्म में दिक्कत तो हो रहा है डेफिनेटली इंडस्ट्री को, बट लॉन्ग टर्म में फायदा भी हो रहा है, हम लोग आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं। तो भारत ने डिसाइड किया क्यों ना 5.7 मिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 57 लाख जो लोगों को हम ट्रेन करेंगे 2030 के भीतर माइनिंग सेक्टर के लिए। भाई माइनिंग करेंगे, और याद रखना अभी चल रहा है 25, मतलब अगले 5-6 साल पे माइनिंग सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होने जा रहा है, खास करके मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की कंपनी। अब आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी कंपनी काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट, क्रिसिल की तरफ से कहा गया इंडिया पोल्ट्री सेक्टर टू सी 4 to 6% रेवेन्यू इंक्रीज दिस फिस्कल। चलो बहुत बढ़िया, बट ये मत पूछना मेरे से सर कौन कौन सी शेयर है, मुर्गियों को जाके पूछना पड़ेगा। एनीवे, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, इंडिया स्मार्टफोन मार्केट एट 5 years हाई। ये तो होना ही है आज की डेट में, मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त हो रहा है, और एप्पल तो भाई मतलब हाईएस्ट एवर क्वार्टरली शिपमेंट किया है, हाईएस्ट एवर। मारो डोनाल्ड ट्रम्प को गोली यहां से ही भेजो, लगे 50% टैरिफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज बिहार इलेक्शन की आखिरी दवा की वोट था। अब यहाँ पे एक्चुअली दो गठबंधन, एक हो गया आपका एनडीए, दूसरा हो गया एमजीबी मतलब महागठबंधन। इन दोनों के बीच एक्चुअली मतलब ये रेस हो रहा है कि कौन गद्दी में बैठेगा। आ जाइए, एक एक करके मैं आपको पोल प्रेडिक्शन पूरा लिस्ट दिखाता हूं, अलग अलग जो एग्जिट पोल की। देखिए, सबसे पहले जो एग्जिट पोल इसको कवर किया, पीपल पल्स एग्जिट पोल 2025, इनके हिसाब से एनडीए को मिल सकता है 46.2% वोट, लगभग 133 से लेके 159 के आसपास सीट, और महागठबंधन को मिल सकता है 75 से लेके 101 सीट, लगभग 37.9% वोट। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दूसरा, मथरिच बिहार एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को मिल सकता है 147 से लेके 167 सीट, और दूसरी तरफ महागठबंधन को मिल सकता है 70 से 90 सीट। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने कहा कि एनडीए को मिल सकता है 145 से लेके 60 तक सीट, और महागठबंधन को मिल सकता है 73 से लेके 91 सीट। चाणक्य बिहार, एनडीए को मिल सकता है 128 से लेके 134 के आसपास सीट, महागठबंधन को मिल सकता है 102 से लेके 8 तक सीट, सॉरी 108 तक सीट। अच्छा, उसके बाद न्यूज़ 24 बिहार इलेक्शन, इसको इन्होंने कहा मतलब इस पोल प्रेडिक्शन की हिसाब से एनडीए को मिल सकता है 147 से लेके 167 के आसपास सीट, और महागठबंधन को मिल सकता है 80 से लेके 97 के आसपास सीट। और भी कुछ है, फटाफट नोट कीजिए। एनडीए को मिल सकते हैं, दूसरे ने कहा कि 142 से 162, महागठबंधन को मिल सकता है 80 से 98, जेवीसी बिहार ने कहा इंडिया को मिल सकता है 135 से 150, महागठबंधन को मिल सकता है 88 लेके 103। और भी कुछ है, जैसे कि पीपल इनसाइट ने कहा इंडिया को मिल सकता है 133 से लेके 148 सीट, महागठबंधन को मिल सकता है 87 लेके 102 के आसपास सीट। तो मतलब मोस्टली चांस है इस बार बिहार इलेक्शन में एनडीए की सरकार बनने का। बाकी साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा ना हो जाए कि पिछले साल लोकसभा चुनाव पे हमने देखा कि एग्जिट पोल की तरफ से तो कहा गया था कि एनडीए सरकार एकदम क्लीन स्वीप दे देगा, बीजेपी मेजोरिटी मिल जाएगा, बट हुआ ऐसा नहीं है। बीजेपी देखिए सरकार तो बनाया, एनडीए की सरकार हुआ, बट बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिला। आशा रखते हो वैसा ना हो, है ना। अगर वैसा हो गया, बाजार में उस हिसाब से रिएक्ट पड़ेगा, याद रखना। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। अच्छा, वैसे तो आज 11 नवंबर दोस्तों बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बजाज फिनसर्व, टाटा पावर, बजाज होल्डिंग, बॉच, बीएससी, ये सब के रिजल्ट मैं आपको रिव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। और कल याद रखना 12 नवंबर के दिन ढेरों सारी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अब ढेरों सारे कंपनी आपको मैं दिखा नहीं सकता, बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी है, कुछ बड़े कंपनी का नाम आप फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो एचएल, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, पेस्ट्रीज, जीआईसी, आईआरसीटीसी, कोचिन शिपयार्ड, इंद्रप्रस्थ गैस, दीपक नाइट्राइट, फाइजर। और साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस सब कंपनी की रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे कि आज भी ऑलरेडी आपको मैं कर चुका हूं पिछले 3 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा, फटाफट जाके देख लेना, इस वीडियो को पहले कंप्लीट कीजिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए सर ग्लोबल मार्केट की अपडेट। बाय द वे, एक और बात मैं बताना भूल गया, नेक्स्ट जो वीडियो है अगर आपकी 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है, जियोपॉलिटिकल टॉपिक। अच्छा, फिलहाल देखिए यूएस में लोकल टाइम 11:48, डॉ जोन्स की पोजीशन 0.61% पॉजिटिव में, चलो बढ़िया।
नैस्डैक की पोजीशन 0.74% नेगेटिव नीचे चल रहा है। वैसे तो लास्ट डे 2% चल भी गया था, तो चलो ठीक है, एडजस्ट हो रहा है। बट यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भाई 1% गिर गया। बहुत सही है इंडियन करेंसी के लिए, बाकी दुनिया भर की करेंसी के लिए, याद रखना। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में फिर से 1.65% की तेजी। देखिए देखिए कैसे इंपैक्ट पड़ा है। बॉन्ड यील्ड गिर गया ना, बॉन्ड गिर गया। यूएस की जो करेंसी डॉलर की वैल्यूएशन थोड़ा गिरा है, भारत की करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ गया है। कल कहां पे था याद कीजिए, 88.7 के आसपास, और अभी कहां पे है 88.46। प्राइस ड्रॉप हो गया, वैल्यूएशन बढ़ गया। चलो बहुत बढ़िया। आ जाइए, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.72% पॉजिटिव, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 1.82% पॉजिटिव। और क्या चाहिए आपको, देखिए एचडीएफसी बैंक, और क्या चाहिए, और कितना बढ़िया न्यूज़ दो आपको, 1.34% पॉजिटिव। और कितना बढ़िया न्यूज़ दो, देखिए आईसीआईसी बैंक की एडीआर 0.81% पॉजिटिव। तो फिलहाल हमने क्या देखा, यूएस मार्केट में डॉ जोन्स ऊपर है और नैस्डैक नीचे है, बट गिफ्ट निफ्टी भाई साहब, अरे बाप रे, इसके पीछे रीजन क्या है मालूम है, बिहार इलेक्शन की जो पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट आया, अरे बाप रे क्या रिस्पॉन्स जबरदस्त। देखिए, बट आशा रखता हूँ कि वैसा होगा। अगर वैसा ना हुआ, याद रखिएगा शुक्रवार के दिन रिजल्ट आउट होगा। एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ, 14 तारीख बिहार इलेक्शन की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना, शुक्रवार, अगले शुक्रवार। अगर ऐसा ना हुआ, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आप देखिए गिफ्ट निफ्टी 25,919 पॉइंट पे पहुंच चुका है। अच्छा, कहते कहते थोड़ा सा नीचे 25,900, ठीक है, 14 पॉइंट पकड़ लेते हैं। अच्छा, आज कहाँ पे क्लोजिंग दिया, 694 पॉइंट पे। तो मतलब रफली अगर हम कैलकुलेट देखें, कहते कहते 20 हो गया, अरे कहीं पे तो रुक जा। लगभग 220 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ऊपर चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 220 पॉइंट ऊपर चल रहा है साथियों। अब बात ऐसा है कि देखिए, ये तो अभी की अपडेट है, ये तो अभी का अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ रात 10:20 की। बाजार ओपन होगा कल सुबह, तो मिडनाइट पे, अर्ली मॉर्निंग पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर कुछ अच्छा बुरा हो गया, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, चाहे कितने भी मिडनाइट हो जाए, मेरे पास अगर खबर मिल गया तो मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखना, ठीक है। मिडनाइट पे तो ऑब्वियसली वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, सो इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा। वहां पे आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो काम आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आ जाइए, एफएसडीएस की कारोबार कैसा हुआ है आज देख लेते हैं। वैसे तो एफएस द्वारा आज थोड़ा बहुत सेल हुआ है, लगभग 803 करोड़, और डीआईएस ने गेन आज बाई किया 2188 करोड़ के आसपास। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई एज सच न्यू अपडेट तो नहीं है। अरे बाप रे, TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया। कभी कभी सोचता हूँ कि भाई जहाँ पे जंग हो रहा है वहां का मार्केट ऊपर कैसे पहुंचता है। भाई भारत में सब कुछ सकुशल है, सब इकोनॉमिकल डेटा बढ़िया, भाई भारत की मार्केट इतना स्ट्रगल कर रहा है आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट करके बताइए। एनीवे, चलिए तब तक मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की पिछले 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, हर एक नंबर को, हर एक पॉइंट को। बट उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे टॉपिक हर रोज हर वक्त पाने के लिए, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, कल सुबह सुबह देखिए, आज अभी हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर काफ़ी बढ़िया पोजीशन पे है एग्जिट पोल की जो प्रेडिक्शन रिपोर्ट के अनुसार, बट फिर भी मैं कहूँगा कि सुबह एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को फिर भी एक बार चेक कर लेना, बस ऐसे ही सेफ्टी पर्पस की, ग्लोबल मार्केट में क्या हाल चाल है, ठीक है। अच्छा, याद रखना, कल अगर तेजी हुआ, बाजार अगर कल तेज हुआ, तो मेजोरिटी ऑफ जो मूवमेंट होगा वो आएगा आपके एक तो बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे, टॉप 10 या टॉप 15 में आपको या तो मोस्टली बैंक या तो मोस्टली आपको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर देखने को मिल जाएगा, तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं कहूँगा यहाँ पे ऑटो सेक्टर को वो नजर रखना। और तीसरा मैं कहूँगा, अभी हमने क्या देखा, ऑयल प्राइस में काफ़ी तेजी हुआ, तो ऑयल सेक्टर भी कल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख रहा है, जो अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स उनको तो पता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं, बट आप में से बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी हो सकता है, तो आप जान लीजिए कि जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रहा है,
ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, 20 दिन की ईएमए। बेसिकली एक इंडिकेटर है जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। बट ये भी फैक्ट है कि हर एक इंडिकेटर्स 100% तो एक्यूरेट नहीं होता, बट हाँ एक एस्टिमेट आपको मिल जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। और नीचे की तरफ रेड कलर की लाइन वो हो गया आपका 50 दिन की ईएमए, ठीक है, सिंपल। अच्छा, फिलहाल जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि अभी अगर निफ्टी फिफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले देखिए लास्ट डे मतलब सोमवार के दिन इसी लेवल के आसपास हडल फेस किया था, आप देख सकते हो, जो इंटरडे हाई टच के बाद। आज अगर आप देखेंगे जो इस लेवल था, मतलब यहाँ पे ये था, ये लगभग 25,650, इसको आज क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, काफी ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये आज तोड़ गया, टूट गया, ठीक है, ऊपर पहुंच गया। तो कल एक्चुअली जो हडल होगा, मैं आपको थोड़ा 4 घंटे की दिखाता हूँ तो वहां पे आपको साफ साफ दिखाई देगा। हाँ देखिए, अभी 4 घंटे के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक और आपको, क्योंकि 4 घंटा के चार्ट पैटर्न है ना, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखेगा। पहले वाला था एक दिन की चार्ट पैटर्न। सो ये लेवल्स निकल के आ रहा है लगभग 25,750, ठीक है। ये हो गया एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस पे। कल आई थिंक कि इस लेवल को आसानी से शुरू में ही तोड़ देगा, जो अभी लग रहा है, ठीक है। इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो इसके पहले भी हमने देखा था काफी बार, काफी कुछ जगह पे हडल फेस किया था, जैसे कि इस पर्टिकुलर लेवल पे जिसका नंबर लगभग 25,850 पकड़ के चलिए, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा एक अच्छा रेजिस्टेंस कल दे सकता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्रॉस कर गया तो आई थिंक कि 26,000 बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा करेक्शन हो गया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ चांस है कि कल एक अच्छा ओपनिंग या अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, तो नीचे की तरफ सपोर्ट आप देख सकते हो, जो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में नीचे रेड कलर की लाइन जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली वही 25,550 से लेके 25,600 के रेंज में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वहीं पे मान के चलिए कि एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, अब आ जाइए, वैसे आज निफ्टी फिफ्टी हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया मतलब शुरू में, बट बैंक निफ्टी मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त क्लोजिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज निफ्टी फिफ्टी 26,000 के नीचे है, बट बैंक निफ्टी नोट करना 58,000 को क्रॉस करते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया, वो भी लगभग 150 पॉइंट के आसपास ऊपर। ऐसा नहीं कि 58,000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे, नहीं, बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा भी 58,000 की लेवल ही एकदम सेफ जोन है, मतलब सपोर्ट पॉइंट। अगर नीचे और ज्यादा गिर गया तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो 20 डेज की में नंबर आपके बगल में 57,750 रफली मान के चलिए, बट 58,000 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और ऊपर की तरफ बस एक ही लेवल है जो इसकी लाइफ टाइम हाई अक्टूबर महीने पे टच किया था, वही मैं कहूंगा इसकी अगले मिशन होगा, मतलब इसको क्रॉस करना या इसके नजदीक पहुंचना जो है 58,500 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एकदम इजीली निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न एनालिसिस समझा दिया। मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था, बिहार की पोल प्रेडिक्शन रिपोर्ट, सब कुछ आपको डिटेल में दे दिया। बट साथ ही साथ एट द एंड ये भी कहूंगा आपको याद रखना, बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है और काफी रिस्की भी है, तो गलती मत कीजिएगा, गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, होन, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, जानने से कोई बुरा नहीं है, इन्फॉर्मेशन लीजिए, बट कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके प्लीज बताइए। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।